रैन बाजार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एसआई शेख नसरीन ने इंसानी हमदर्दी और समाजी खिदमत की एक अच्छी मिसाल कायम की है और एक नौजवान बेसहारा बेघर लड़की को शेल्टर होम मुंतकिल करवाया है। तफसीलात के मुताबिक रैन बाजार पुलिस टीम को, जिनमें एसआई नसरीन भी शामिल हैं, पेट्रोलिंग के दौरान एक लड़की याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के आसपास नजर आ रही थी। एसआई नसरीन की जानिब से उस लड़की से पूछताछ की गई, जिस पर लड़की ने बताया कि उसके वालिदैन नहीं हैं और दीगर कुछ मसाइल भी हैं, जिसके सबब वो रेलवे स्टेशन और स्टेशन के आसपास भीख मांग कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लड़की से तफसीलात हासिल करने के बाद एसआई शेख नसरीन ने उसे तहफ़्फ़ुज़ और एक अच्छी ज़िंदगी फराहम करने की गर्ज से नारी निकेतन से रब्त किया और प्रेसिडेंट सफ़िया माही से नुमाइंदगी की, जिसके बाद सफ़िया माही ने एसआई नसरीन और अपनी टीम के हमरा याकुतपुरा इलाका पहुंचकर मज़कूरा लड़की को शास्त्रीपुरम इलाके में वाक़ ओल्ड एज होम मुंतकिल कर दिया। बुलाई थी मैं, अच्छा तुम अकोमोडेशन देते थे, हॉस्टल में प्रोवाइड करते थे, कहीं को भाग गए? हाँ, काम था बोल के चले गए थे। तुम्हारे को है ना, घर नहीं है, वो गुटखा कहीं को खा रहे हो, फेंक दो। हाँ, ये ऑटो में खाना, इधर सोना, ये अच्छा दिख रहा तुमको? मैं अच्छा उनको बुला के तुम्हारे समझा के, मैडम मेरे को जाना इसमें कहीं को, ये अच्छा दिख रहा है ऑटो में सो जाना। हाँ, इधर इधर ही कुछ भी मांग लेना। इधर जो बच्चे का ना फिरते ना, ये लोग अच्छे नहीं होते, पी के आते, कौन कैसा रहता नहीं मालूम। हाँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती इधर है तो तुम्हारे अच्छी जिंदगी देना बोल। कुछ भी तुम्हारे कुछ भी अच्छा बुरा है रख लो, कुछ भी खाना दिल बोला खरीद लो, कपड़े है कुछ भी है उसको भी दे देते वो लोग। रख लो, तुम रख लो, तुम्हारा अच्छा बुरा देख लो। हाँ, कुछ भी खाना दिल बोला खरीद लो। सुन रहे, कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे फोन कर दो, मेरा फोन देख के है ना, नंबर देख के है ना, वो नंबर पर मेरा फोन लगा लो। सुन रहे, इधर ये जो है ये लोग समझा के तुम्हारे को कुछ भी अकोमोडेशन दिलाना का था। अपने रैन बाजार लिमिट्स में याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के जो स्टैंड है, इधर कई दिनों से एक लड़की इधर है रही। एक्चुअली क्या है बोले तो इसके कोई भी पेरेंट्स, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी इधर प्रेजेंट नहीं है। कई दिनों से ये लड़की इधर ही खाना, इधर ही पीना, इधर ही जो कुछ भी है, ये ऑटो स्टैंड इधर उधर इधर घूमना करना कर रही थी। मेरे नज़र में आई थी कुछ दिन के पहले। मैं इससे बात करी थी, क्या हुआ अम्मा, कहीं को इधर तुम ऐसा घूम रहे हैं कहीं को बोल के पूछे तो मेरा कोई भी नहीं है मैडम, ऐसा हम लोग हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स था, हमारे बाव गुजर जाके है, हाँ अम्मा हम लोगों को छोड़ के चले जाके है। मैं इधर आके इधर ही रेलवे स्टेशन पे इधर कुछ मांग लेके, घरों में कुछ काम कर लेके, इधर ही खाना, इधर ही ऑटो स्टैंड में सो जाना, इधर ही रहना, पूरा मेरा जिंदगी पूरी इधर ही गुजर जा रही बोल के बोली थी। वो बातें सुन के मेरे को कुछ महसूस हुआ, कुछ अच्छी जिंदगी देना है बच्ची को बोल के। जैसा भी मेरे को अपने नारी निकेतन एसोसिएशन के सफिया जी की मुलाकात हुई थी, मैं उनको इन्फॉर्म कर दी थी कि अपने एरिया में एक मासूम बच्ची है, वो बच्ची को कुछ एक नई जिंदगी देने के लिए, कुछ अकोमोडेशन के लिए बोल के उनसे बात करी थी। तो उन्होंने फौरन रिस्पॉन्ड होके अपने पास अकोमोडेशन है ऐसे लोगों के लिए बोल के बोल दिए थे। इसी बात पे लेके 2 दिन पहले हम लोग सफिया जी के इन्फॉर्म करे थे, तो वो लोग उनकी पूरी टीम आ गई थी। लेकिन क्या हुआ बोले तो थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, ये बच्ची चले गई थी। तो आज क्या हुआ, थोड़े पेट्रोलिंग में हम लोग बाहर आए थे, तो इधर मौजूद थी बच्ची, बुला लेके फिर से एक बार बच्ची को काउंसलिंग दे दिए थे। दे देने के बाद वो बच्ची भी राजी हो गई उधर जाके अच्छी जिंदगी गुजारने की। क्या है बोलते तो इधर कुछ भी उसकी फ्यूचर है नहीं, कोई भी उसका रिश्तेदार है नहीं, कोई अच्छा बुरा देखने वाला है नहीं, कुछ भी हो जाने पर उसका कोई भी हमदर्द करने वाला है नहीं। इसी तौर पे हमारे रैन बाजार पुलिस स्टेशन की तरफ से मेरी छोटी कोशिश क्या है बोले तो, ये जो मासूम लड़की है इसको अच्छी जिंदगी देना बोल के, मैं जिस दिन ये लड़की को देखी थी उसी दिन मैंने पूरे दिल से थाम ली थी कि इसकी एक अच्छी जिंदगी होना बोल के। उसी तौर पे मैं आज हमारे अपने रैन बाजार पीएस के तरफ से ये लड़की को अपने नारी एसोसिएशन के सफिया जी है, वो लोगों के जो बोलते ट्रस्ट है उनको हैंड ओवर करने के लिए दे रहे हैं। ये लोग इनकी पूरा टेक केयर लेके अच्छी जिंदगी देते बोल के इंशाल्लाह हम लोग पूरे दिल से दुआ करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सोशल वर्कर सफिया माही, नारी निकेतन एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आज हम लोग को रैन बाजार पीएस से कॉल आया था
कि और ये लड़की के लिए हम लोग को पीएस से 2-3 दिन पहले भी कॉल आया था और शुक्रगुजार हैं रैन बाज़ार पीएस नसरीन मैडम के, जो ऐसी ये लड़की के पीछे उन्होंने कई दिनों से तवज्जो दे रहे थे और इन्हों आज वो बच्ची को पकड़ के हम लोग को हैंडओवर करे। आपको तो मालूम होगा ये लड़की याकूबपुरा स्टेशन पे, इनसे हम पूछने के बाद मालूम हुआ कि ये स्टेशन पे 3 साल से रह रहे थे। तो 3 साल से अपना माहौल कहाँ पे, अपना माशरा का क्या कर रहा। ऐसे लड़कियां ये टाइमों पे अपने मुसलमान हों दो हिंदू हों दो, कोई भी लड़की तो लड़की है, 19 से 20 साल इनकी उम्र है। तो 20 साल की लड़की जो स्टेशनों पे रात में सो रही, रात रह रही वहाँ पर, सो रही वहाँ पर, हर चीज़ वहाँ पर हो रही। तो स्टेशन पे जब एक लड़की ये टाइम में रह रही तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता और कैसे कैसे शौक़ों में पड़ सकते बच्चे। और हमको जो भी देख रहे उन लोगों से हम गुजारिश कर रहे ये कामों के लिए आप लोगों भी आगे बढ़िए, क्योंकि ये स्टेशन पे नहीं हर स्टेशन पे ऐसी एक सलमा मिलेंगी आपको। तो हर पीएस से भी हम रिक्वेस्ट करें कि कोई ऐसे एक लेडीज़ कांस्टेबल दीजिए जो ये स्टेशनों पे आप लोग देख रहे होंगे कई लड़कियां जो नशे के आदी हो जा रहे, गलत कामों में पड़ रहे। तो जो भी हमको देख रहे हैं उनसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ों के लिए आगे बढ़िए। कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ हम लोग से रब्ता करिए, हम लोग खुद ये चीज़ के लिए आगे बढ़ के ये काम को हिस्सा लेके हम लोग खुद ये चीज़ को आगे बढ़ाते। इसमें हमारे साथ हमारी टीम के हैदर मेमन नारी निकेतन वाइस प्रेसिडेंट और बीटीएस न्यूज़ के चेयरमैन तौफीक भाई और अली भी हमारे साथ थे। शुक्रगुजार है हम लोगों ये लोगों के अब रात में 3 बज रहे ये लोग ये टाइम तक हमारा साथ दे रहे। और रैन बाज़ार पीएस के नसरीन मैडम जो एक लड़की की ज़िंदगी बचाए, क्योंकि आप लोग को तो मालूम है आजकल मासूम बच्ची सेफ नहीं है, ये तो बच्ची जवान है, कोई गलत हाथों में भी पड़ सकते थे। तो हर पीएस में एक नसरीन मैडम होने चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।